Assalamu alaikum, I'm Sadia Said and welcome to STEM International Publishers. In this video, we're going to learn alphabets from our English 4+. Let's get started. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, मेरी और टिंकू की तरफ से आपको इस वीडियो में खुशामदीद। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं और टिंकू बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आए हैं एक मज़े की स्टोरी के साथ। जनाब, टिंकू तो बहुत एक्साइटेड होता है जैसे हम लेसन स्टार्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमें स्टोरी सुनानी होती है एंड टिंकू लव्स टेलिंग स्टोरीज। तो आज की स्टोरी है एक गर्ल के बारे में, और उस गर्ल का नाम है दानिया। दानिया अपने छोटे भाई के साथ गांव जाते हैं अपने मामू से मिलने के लिए। दे गो टू द विलेज, और उनके मामू का एक छोटा सा बेटा होता है जी, उनका कजन। तो वो इसके लिए एक गिफ्ट लेके जाते हैं, और गिफ्ट होता है डम 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 ड्रम जी, क्योंकि गिफ्ट्स लेना और गिफ्ट्स देना तो अच्छी बात होती है ना, और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हिदायत दी है कि तोहफे दिया करो, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है जी। इसलिए जब कोई तोहफा दिया करे तो ले लिया करो और बाद में दिया भी करो तोहफा। तो खैर, दानिया और उसका भाई अपने कज़न के लिए ड्रम लेके गए। तो जैसे वो गांव पहुंचे तो वहां पे बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था। द सन वॉज आउट। तो मामू ने कहा कि आ जाओ, हम गांव की सैर करते हैं। तो जब वो गांव की सैर करने लगे तो वहां उनको ढेर सारे एनिमल्स नजर आए। देयर वाज अ भौ 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 डॉग। फिर वहीं पर एक डियर भी था। तो सबसे पहले देखा उन्होंने डॉग, भौ भौ भौ। क्यों भला? क्योंकि वो चीखें जो मार रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। वहां पे एक डक नजर आई उनको जो पूल में तैर रही थी जी, येलो कलर की डक थी। और आपको पता है डक के ऊपर जो फेदर्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट। कभी आप हाथ लगा के देखना तो वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ। और आपको मजे की बात पता है, वो डक्स पानी में कभी भी चली जाएं तो वो भीगती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके फेदर्स जो है वो वाटर प्रूफ होते हैं, यानी वो गीले नहीं होते। अल्लाह ताला की शान है। खैर, अब वो डक देख ही रहे थे तो इतने में मामू ने कहा, चलो दानिया आओ हम फार्म हाउस में चलते हैं। तो जब उन्होंने देखा, वहां पे एक बहुत ही क्यूट सा फार्म हाउस था जिसका डोर खुला हुआ था। और जैसे ही दानिया और उसका भाई फार्म हाउस के अंदर घुसे तो वहां टेबल के ऊपर एक डॉल नजर आई। वो दानिया का गिफ्ट था, और दानिया उस गिफ्ट को देख के बहुत खुश हुई। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? जी प्यारे बच्चों, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे तो बहुत मजा आया। अब हम चलते हैं बुक के पेज की तरफ और हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जी, तो हमारे पास बुक के पेज के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये तो वही चीजें हैं जिनके बारे में हमने स्टोरी में बात की थी। क्या क्या है इसमें? इसमें है डक क्वैक क्वैक, डॉग वाह वाह, डियर, ड्रम ढन 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 ढन, डम डम डम, ड्रम डम डम डम, डोर एंड दानिया के साथ डॉल जी। अगर आप नोट करो तो ये सब की सब चीजें किस साउंड से स्टार्ट हो रही हैं? ये सब चीजें ड से स्टार्ट हो रही है। और ड किस अल्फाबेट की साउंड है? ये है लेटर डी का साउंड। डी जो हमारे बुक के पेज के ऊपर एक ब्लू स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, एंड द साउंड इज ड ड ड। ड डक, ड डॉग, ड डियर, ड डोर, ड ड्रम, ड डॉल जी। तो ये थी ड। और ड की साउंड निकालने के लिए हमारे दोनों दांत एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले, और हम साउंड बाहर निकालेंगे, एंड दैट इज ड ड ड। अब हमारे बुक के पेज के बिल्कुल नीचे दो और पिक्चर्स हैं, और वो है डॉल्फिन और डॉल की।
ये तो वही डॉल लग रही है जो दानिया के पास थी। अच्छा, अब मुझे जल्दी से आप सब मिल के बताएं कि आपको ड से और कौन कौन सी चीज़ों के नाम आते हैं। ये आप अपने पार्टनर को भी बताएं और अपनी टीचर को भी बताएं। मेरे पास तो 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक है डॉक्टर, डेस्क एंड डोंकी। अब आप बताएं क्या है जी। फिर इसके बाद हम चलते हैं और सीखते हैं हाउ टू राइट लेटर डी। To write capital D, we will draw a straight line from line number 1 to line number 3. Then from line number 1, we are going to make a semicircle down to line number 3. This is capital D. To write small d, we will draw a semicircle from line 2 to line 3. Then we will go up to line 1, come down to line 3 and make a hook. This is small letter D. चलें जी, अब हम करते हैं एक मजे की इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी और हम बनाएंगे ड्रम प्ले-डो की मदद से और वो किसी भी कलर का हो सकता है। जी प्यारे बच्चों, तो आई होप आपने ड्रम बहुत मजे से बनाया होगा और सबके ड्रम्स मुख्तलिफ कलर्स के होंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और वो है हमारी आर्ट्स की एक्टिविटी। उसके लिए हम जाएंगे अपने बुक के पेज की तरफ। लेट्स गो। ट्रेस एंड कलर। तो हमारे पास बुक के पेज के ऊपर एक डक का स्केच है, क्वैक क्वैक क्वैक। तो सबसे पहले आपने इस डक की ट्रेसिंग करनी है और फिर इसके अंदर हमने कलरिंग करनी है। आपने डक को भी कलर करना है और लेटर डी को भी करना है और बड़ा नीटली करना है। एंड यहाँ ज़हन में रखना कि डक या वाइट होती है या ग्रे होती है और इसके अलावा कोई और कलर नहीं होता और बीक उसकी ऑरेंज होती है। फिर हम चलेंगे राइटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम कैपिटल डी लिखेंगे और फिर स्मॉल डी लिखेंगे नीट हैंड राइटिंग के साथ। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। टिक द पिक्चर्स दैट बिगिन विद द लेटर डी। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और हमने सिर्फ उन पिक्चर्स को टिक करना है जो ड यानी कि लेटर डी से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई तो ड से स्टार्ट नहीं होती, ये तो ब से स्टार्ट होती है, तो इसको नीचे हम टिक नहीं लगाएंगे। फिर है डॉल, टिक लगा दो क्योंकि ये ड से स्टार्ट हो रही है। फिर है कैरेट, ये तो क है। फिर है डक, जी टिक लगा दीजिए। फिर है डोंकी, डोंकी भी ड से स्टार्ट होता है, टिक लगा दे। और एंड में है हमारे पास बेर, ये तो ब से स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल भी टिक नहीं लगाएंगे। शाबाश। फिर हम चलते हैं अपने रीइंफोर्समेंट पेज की तरफ। लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट लेटर। जी हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है और सही अल्फाबेट को यानी सही लेटर्स को सर्कल कर देना है। तो पहली पिक्चर है एप्पल की। एप्पल स्टार्ट्स विद द लेटर ए, तो हम ए को सर्कल कर देंगे, दोनों कैपिटल एंड स्मॉल को। फिर है कैट, तो सी को करेंगे। फिर है डॉल, डी। डक, क्वैक क्वैक, डी। बॉल, बी। एंड एरोप्लेन, यू, ए। शाबाश। मैच एंड राइट। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स के बिल्कुल सामने उनके वर्ड्स लिखे हैं, मगर वो वर्ड्स इनकम्प्लीट है क्योंकि उनकी बिगिनिंग अल्फाबेट्स मिसिंग है। हमने उनके बिगिनिंग अल्फाबेट्स लिखने हैं, लिखने भी हैं और मैच भी करने हैं। तो पहली पिक्चर है एक फ्रूट की और ये है एप्रिकॉट। तो एप्रिकॉट में क्या मिसिंग है? ए लिखेंगे और ए के साथ मैच कर देंगे। फिर है मियाओ, कैट, सी। फिर है क्वाक क्वाक, डक, डी। और एंड में है बेर,
B. Connect the pictures that begin with the letter B, then write B. हमने इस पिक्चर में B से स्टार्ट होने वाली सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है लाइन के साथ, और फिर एंड में हम बॉक्स के अंदर कैपिटल B और स्मॉल b लिखेंगे। तो हमारे पास बेयर और बटरफ्लाई तो पहले से कनेक्टेड है। बटरफ्लाई के बाद जाएंगे हम बनानाज, बनाना से जाएंगे हम बॉल, बॉल से कनेक्ट करेंगे हम बस, एंड दैट्स इट। क्योंकि बाकी चीजें तो A और C से स्टार्ट हो रही है ना। Which ones begin with the same sound? Circle। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स हैं, बल्कि हमने हर ग्रुप को गौर से देखना है और उनमें से सिर्फ उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो एक ही साउंड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले ग्रुप में है कप, बेयर, एरोप्लेन एंड एलिगेटर। तो कप और बेयर C और B से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो डिफरेंट है ना। लेकिन एरोप्लेन और एलिगेटर A से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों सेम साउंड है। हम इन दोनों को सर्कल कर देंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरे ग्रुप में है डक, डॉल्फिन, केक एंड बस। तो डक एंड डॉल्फिन को सर्कल करेंगे क्योंकि ये दोनों D से स्टार्ट हो रहे हैं। आखिरी ग्रुप में हमारे पास है कैप, एंट, बलून एंड बटरफ्लाई। तो ब बलून एंड बटरफ्लाई को सर्कल करेंगे। शाबाश। चलें, स्टोरी टाइम। लेटर्स ABCD। तो हम स्टोरी सुनेंगे गुड फ्रेंड्स की। रीड द स्टोरी टू द चिल्ड्रन। करना क्या है आपने गौर से पिक्चर्स देखनी है, स्टोरी सुननी है और आपने रेड से वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमने शुरू में पढ़े थे, सीखे थे, एंड दे ऑल स्टार्ट विद लेटर ABCD, A B C D। तो हियर्स द स्टोरी। अब ये स्टोरी एक एंट और बी की है। An ant and a bee were good friends. They loved to eat cakes and donuts. Many butterflies also lived there. अच्छा, तो एक ant और bee good friends थे। ant और bee अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ बैठ के केक्स और डोनट्स खा रहे थे। यम यम। और वहां पे काफी बटरफ्लाईज भी थी। The ant was a very good drum player, and the bee liked to listen it. They went to school on the bicycle. अच्छा, अब ये जो ant है ये ड्रम बहुत अच्छा बजाती है, डम 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 डम, और बी को उसका ड्रम सुनना अच्छा लगता है। आपको पता है ये दोनों बाइसिकल पे बैठ के स्कूल जाते हैं। देखो जरा पिक्चर में बाइसिकल रेड कलर की जो है, इसी में तो स्कूल जाते हैं बैठ के। The ant performed in class. The bear and the dog liked her performance a lot. The alligator also captured the images in a camera. अच्छा, अब ये जो ant है ये क्लास में परफॉर्म कर रही थी ड्रम, यानी ड्रम डा 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 डुश 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 डम डम डम, क्लास की परफॉर्मेंस थी। जो बेयर एंड डॉग था उसको एंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। और वहां पे एलिगेटर के पास एक कैमरा था जिसे वो पिक्चर्स खींच रहा था। फिर एंड में हमारे पास है दे गिफ्टेड देम लॉट्स ऑफ एप्पल्स, कैरेट्स, डॉल्स, बुक्स, balloons and candies. Yum yum. After that they returned home happily on the bicycle. तो क्या होता है वहां पे इस परफॉर्मेंस के बाद एंट और बी को ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। वो गिफ्ट्स किस किन चीजों के होते हैं? एप्पल्स, कैरेट्स, डॉल्स, बुक्स, बलून्स एंड कैंडीज। यम यम, इतनी ढेर सारी चीजें मिलती हैं उनको गिफ्ट में। और फिर
वो सब चीजें उठा के खुशी खुशी अपनी बाइसिकल में बैठ के घर वापस आ जाते हैं। तो ये थी हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ऑफ गुड फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, द फोकस ऑफ टुडेज वीडियो इज लेटर डी। तो हमने अपना आगाज किया लेटर डी से, डी की स्टोरी सुनाई, उसके बाद हमने यहाँ पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा लेटर डी की साउंड और से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पे। और यहाँ पे आपने सही तरह से फोकस कराना है बच्चों की सही प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कि लेटर डी की प्रोनाउंसिएशन है कैसे, साउंड कैसे निकलती है और उससे वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं। फिर यहाँ पे आपने बच्चों को वैल्यू लेसन ज़रूर देना है, यानी मॉरल लेसन ज़रूर देने हैं। वो आप कहानी के साथ भी दे सकते हैं या आप अलग से उनको डेमोन्स्ट्रेट करा के भी बता सकते हैं, कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर इसके बाद हम फोकस करेंगे अपने स्टीम एक्टिविटीज़ की तरफ। और स्टीम एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है साइंस। तो साइंस में आपने बच्चों से डक की बात करनी है। हमने अपनी स्टोरी में डक के बारे में जिक्र कर दिया था, उसके फेदर्स के बारे में बात की थी, इंफॉर्मेशन दी थी। तो आप बच्चों को डक के बारे में वीडियो दिखाइए या डक की कोई पिक्चर ला के उसके बारे में बात कर लीजिए। अगर हो सके तो डक के फेदर्स अगर आपके पास कहीं से मिल सकते हैं तो फेदर्स ला के बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा और उन्हें फील कराइएगा कि एक्चुअली डक के फेदर्स कितने स्मूथ, नरम, मुलायम होते हैं। फिर हम चलते हैं अपने टेक्नोलॉजी की तरफ, और टेक्नोलॉजी में हमारे पास QR कोड मौजूद है जिसको आपने स्कैन करना है और बच्चों को वीडियो दिखानी है। इंजीनियरिंग के पोर्शन इज फोकसिंग ऑन हैंड्स ऑन टास्क, जिसमें बच्चों ने कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग काम करना है। बिल्डिंग के लिए यहाँ पे बच्चों ने बनाना है ड्रम, जो कि प्लेडो के साथ बनेगा। अगर आप चाहें तो डी से स्टार्ट होने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों से बनवा सकते हैं प्लेडो की मदद से। दिस टास्क कैन बी डन इंडिविजुअली, पेयर्स एंड इन ग्रुप्स। फिर हमारा फोकस जाएगा अपने आर्ट्स की तरफ, और आर्ट्स के लिए हम करेंगे ट्रेसिंग एंड कलरिंग। आपने बच्चों को फोकस कराना है सही स्ट्रोक्स के ऊपर ताकि बच्चों की लाइन से बाहर कलरिंग के स्ट्रोक्स ना जा सकें। लास्ट में हमारा फोकस जाएगा मैथ्स में, और मैथमेटिक्स में हमारा यहाँ पे है कंपैरिजन बिटवीन बिग एंड स्मॉल, जो कि बुक के ऊपर हमारे पास कंपैरिजन है एक डॉग और डियर के बिग एंड स्मॉल के ऊपर। आप यहाँ पे फोकस कराइए और आप इसकी एक्सटेंशन कराइए अपनी क्लास के अंदर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सामने रखिए और बच्चों से पूछिए कि विच ऑब्जेक्ट इज बिग एंड विच ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। फिर इवेंचुअली पेज के एंड पे हमारे पास कुछ वर्ड्स मौजूद हैं जो कि वर्ड बिल्डिंग टास्क है। आपने फ्लैश कार्ड की मदद से इनकी प्रैक्टिस करानी है। फिर हम मूव करेंगे अपने रीइंफोर्समेंट टास्क की तरफ, और रीइंफोर्समेंट टास्क को कराने से पहले आप पहले अच्छे से बच्चों के साथ इनकी डिस्कशन करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी वर्बल ओरल प्रैक्टिस करेंगे। और राइटिंग के लिए आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगे और जंबल ऑर्डर में इनकी राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, फॉर्मेशन प्रैक्टिस। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ये सारी रीइंफोर्समेंट टास्क बच्चे इंडिपेंडेंटली कर सके और आप उनको सिर्फ वहाँ फैसिलिटेट करें जहाँ उनको ज़रूरत होगी। लास्ट में हमारे पास आती है स्टोरी, और स्टोरी आपने फोकस करनी है रीडिंग के ऊपर, यानी आप रीड करेंगे और बच्चे आपको गौर से सुनेंगे विद फोकसिंग ऑन द पिक्चर। पिक्चर के ऊपर फोकस करते जाएंगे, और जब आप रीडिंग करते जाएंगे यानी स्टोरी सुनाते जाएंगे तो यहाँ आपने फोकस कराना है ऑन द वर्ड्स दैट बिगिन विद द अल्फाबेट्स फ्रॉम A to D। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो जब बच्चे आज घर वापस लौटे तो आपने सबसे पहले उनकी डायरीज खोलनी है। आपने नोट करना है कि बच्चों ने स्कूल में क्या काम किया है और उनको होमवर्क में क्या मिला है, और आपने वो होमवर्क बच्चों के साथ बैठ के करवाना है। लेकिन फोकस कीजिएगा कि बच्चे इंडिपेंडेंटली ये काम करें। फिर उसके बाद आपने बच्चों के साथ बैठ के बुक के पेज, जो कि लेटर डी का पेज है, उसके ऊपर QR कोड है, उसे स्कैन करना है और बच्चों के साथ बैठ के उसमें वीडियो देखनी है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि स्कूल में टीचर्स ने लेटर डी कैसे कराया था और आपको लेटर डी कैसे कराना है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर रीइंफोर्समेंट पेजेस भी मौजूद हैं, तो रीइंफोर्समेंट किस तरह से करानी है उसकी डिटेल्स भी इसमें मौजूद है, और आपने कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली उसी तरह से रीइंफोर्स करवाएं जिस तरह से मेंशन्ड है। और एंड में एक स्टोरी है, और वो स्टोरी आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को सुनानी है। ट्राई टू रीड द स्टोरी इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन इट टू देम इन इंग्लिश ऑल्सो। जी प्यारे बच्चों, तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? ये तो बहुत मजे की वीडियो थी। We started with a story and ended with a story. तो स्टार्ट में हमने की थी लेटर डी की स्टोरी और एंड में हमने की थी गुड फ्रेंड्स की स्टोरी। आहा, मुझे तो बहुत मजा आया इन दोनों स्टोरीज का।
इसके साथ साथ हमने ढेर सारी एक्टिविटीज भी की, रीइंफोर्समेंट टास्क भी किए, यानी कि मेरे बच्चों को सही तरह से समझ में आ गई कि ABCD ये सारे के सारे लेटर्स के साउंड्स क्या हैं, इनको लिखते कैसे हैं और इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।